हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सभी व्यूअर्स। आज फिर लेकर आए हम इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट नंबर 7। व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 122 रहेगा हमारा। समवर्षा रेखा क्या है? ऐसी रेखा जहाँ समान वर्षा होती है, ऐसी रेखा जहाँ समान ताप होता है, ऐसी रेखा जहाँ समुद्री लेवल बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। आप सभी को पता है, जैसा नाम है वैसा इसका आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर रहेगा ए। ऐसी रेखा जहाँ समान वर्षा होती है उसे समवर्षा रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, भारत में चीनी उत्पादन और खपत के बारे में कौन सा कथन सत्य है? भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता है। भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में चीनी खेती केवल दक्कन प्रायद्वीप में केंद्रित है। राइट आंसर रहेगा इसका बी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता है और उत्पादक देश रहेगा ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता के हॉटस्पॉट का क्षेत्र है? पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। आंसर 1 या 2, 2 या 3, 3 या 4, डी का 1 या 4। राइट आंसर रहेगा आपका सी 3 और 4, यानी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों ही विविधता का हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 125, शीतकाल में उत्तर भारत में बारिश का मुख्य कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ, लौटता हुआ मानसून, सामान्य मानसून या व्यापारिक पवनें। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ए, यानी पश्चिमी विक्षोभ शीतकाल में उत्तर भारत में बारिश का मुख्य कारण होता है। क्वेश्चन नंबर अब हमारा रहेगा 126, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है? चेन्नई, कांडला, कलकत्ता, तूतीकोरिन। तो हमारा राइट आंसर रहेगा, जो सबसे पुरानी बंदरगाह रहती है हमारी, ये ओल्ड बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं, वो रहेगा उसका आंसर सी, यानी कोलकाता एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 127, पेन गंगा किस नदी की सहायक नदी है? कावेरी नदी की, गोदावरी नदी की, कृष्णा नदी की, नर्मदा नदी की। राइट आंसर रहेगा आपका बी, यानी गोदावरी नदी की सहायक नदी है पेन गंगा। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से या वृद्ध गंगा के नाम से या दक्षिण की सबसे लंबी नदी के नाम से भी हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, जोवाई नामक प्रसिद्ध हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? नागालैंड में, असम में, मेघालय में, मिजोरम में। राइट आंसर रहेगा आपका सी, मेघालय के अंदर जोवाई नामक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। क्वेश्चन नंबर 129, यूट्रोफिक झील की क्या विशेषता नहीं है? ये फूलों से घिरी रहती है, इसमें उच्च पोषक तत्व प्रवाह होता है, उनमें प्राथमिक उत्पादकता कम पाई जाती है, उनमें नीली हरी शैवाल पाई जाती है। ये बाकी विशेषताएं सभी यूट्रोफिक झील की हैं, लेकिन इसका आंसर रहेगा सी, उनमें प्राथमिकता उत्पादकता कम पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 130, विवादित बबली परियोजना किस नदी पर है? भीमा नदी पर, कृष्णा नदी पर, गोदावरी नदी पर, तुंगभद्रा नदी पर। राइट आंसर रहेगा इसका आपका सी, गोदावरी नदी पर बबली परियोजना है। क्वेश्चन नंबर अब हमारा आता है 131, भारत की स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, लेकिन अब की बार इसमें किलोमीटर मिला दिया गया, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ए, यानी बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा लगती है और बाकी देशों के साथ कम। क्वेश्चन नंबर 132, भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में मैंग्रोव क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है? गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में या डी ओडिशा में। राइट आंसर रहेगा आपका बी, पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव क्षेत्र की प्रतिशत मात्रा ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 133, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करते समय किस स्थान पर यू टर्न लेती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। पार्ट नंबर 1 में दिया गया, कूला कांगड़ी में, लुम्पोगांगी में, नामचा बरवा में, नोइजिन
कास्थांग में। राइट आंसर रहेगा आपका सी। नामचा बरवा से ब्रह्मपुत्रा नदी ये भारत में यू टर्न लेती है। क्वेश्चन नंबर 134, गिर केसर को भौगोलिक विशिष्ट पहचान दी गई है। यह किसकी प्रजाति है? केसर की, मिर्च की, आम की, सेब की। राइट आंसर रहेगा आपका सी। आम की गिर केसर एक प्रजाति है जो गुजरात के अंदर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 135, भारत के अधिकतर लौह अयस्क का उत्पादन किन 5 राज्यों द्वारा किया जाता है? ओडिशा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गोवा और झारखंड के द्वारा, या ओडिशा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के द्वारा, या ओडिशा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड के द्वारा, या डी में दिएगा ओडिशा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के द्वारा। हमारा राइट आंसर रहेगा ए, ओडिशा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गोवा और झारखंड के द्वारा भारत में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 136, अरुण, वरुण व तमूर नदियां किस जल प्रवाह व्यवस्था का निर्माण करती हैं? गंगा नदी प्रवाह तंत्र का, ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाह तंत्र का, यमुना नदी प्रवाह तंत्र का, कोसी नदी प्रवाह तंत्र का। राइट आंसर रहेगा ये तीनों नदियां कोसी नदी प्रवाह तंत्र का व्यवस्था का निर्माण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 137, सिंधु नदी प्रवाह तंत्र की इन 6 नदियों पर विचार कीजिए। सिंधु, झेलम, चिनाब, सतलुज, व्यास और रावी। सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान में प्रवेश करने से पूर्व भारत उपरोक्त किन नदियों के जल का पूर्ण उपयोग कर सकता है? चिनाब, सतलुज, व्यास का, सतलुज, व्यास और रावी का, व्यास व रावी का, सतलुज व व्यास का। राइट आंसर रहेगा आपका बी, सतलुज, व्यास और रावी का भारत पूर्ण रूप से उपभोग कर सकता है। ये सिंधु जल संधि के तहत बात तय हुई थी पाकिस्तान के साथ। क्वेश्चन नंबर 138, अमरकंटक की पहाड़ियाँ कौन सी नदी निकलती हैं? बेतवा, ताप्ती, कृष्णा, नर्मदा। राइट आंसर रहेगा डी, नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं जो विंध्याचल पर्वत के पास है। क्वेश्चन नंबर 139, असम में स्थित बराक घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम उत्पादन के लिए, चाय की खेती के लिए, बांस उद्योग के लिए या कुटीर उद्योग के लिए। बहुत ही आसान सा आंसर है क्योंकि असम का नाम आया है तो चाय अवश्य मिलेगी, तो इसका राइट आंसर मिलेगा बी, चाय की खेती के लिए असम में स्थित बराक घाटी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 48, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, या राइट आपका आंसर रहेगा इसमें बी, हरियाणा के अंदर इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थित है। क्वेश्चन नंबर 141, ब्रुकसाइड बेंगलोर किस राज्य में स्थित है? असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में, नागालैंड में। राइट आंसर रहेगा ब्रुकसाइड बेंगलोर मेघालय के अंदर स्थित है। यहाँ पर डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर जी रुके थे, इसलिए ये फेमस है। और मेघालय में वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बारिश होती है जिसके जो स्थान है मासिनराम। क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? महाराष्ट्र का, बिहार का, पश्चिम बंगाल का, उत्तर प्रदेश का। राइट आंसर रहेगा आपका बी, बिहार का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। अगर जनसंख्या पूछी जाए कहाँ की ज़्यादा है तो राइट आंसर रहेगा आपका यूपी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा यानी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय खगोलीय वेधशाला स्थित है? कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, बिहार में। राइट आंसर रहेगा आपका सी, जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय खगोलीय वेधशाला स्थित है। क्वेश्चन नंबर 144, पोलावरम प्रोजेक्ट किस प्रदेश में है? उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में। जो ये पोलावरम प्रोजेक्ट है ये आपका रहेगा आंध्र प्रदेश में है। व्यूअर्स, थोड़े मुश्किल क्वेश्चन 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको जल्दी याद हो जाएंगे और क्वेश्चनों के लिए बेनिफिशियल है। क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित में से किस दर्रे को भारत, चीन और म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है? नाथुले को, जेलेपला को, बोमदिला को या दीफू को। तो राइट आंसर रहेगा आपका डी, दीफू, जो
दर्रा है वो भारत, चीन और म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 146, तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के बीच संयुक्त उद्यम है। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की, कावेरी की, गोदावरी की, साबरमती की। तो इसका आंसर रहेगा आपका ए, तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में संयुक्त उद्यम है। क्वेश्चन नंबर 147, भारत की अधिकतर खनिज खदानें किस राज्य में स्थित हैं? गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में। राइट आंसर रहेगा आपका डी, मध्य प्रदेश में। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। भारत की अधिकतर खनिज खदानें यहाँ पर स्थित हैं। अगर मिनरल्स पूछा जाए तो वो भी खदानें कहें या मिनरल्स, वो मध्य प्रदेश में आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 148, तुईरियल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में, मिजोरम में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में। राइट आंसर रहेगा आपका बी, मिजोरम में। ये जो तुईरियल जल विद्युत परियोजना है ये 2017 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 149, भारत के भौगोलिक केंद्र होने के कारण निम्नलिखित में से किस शहर को जीरो मील सेंटर कहा जाता है? भोपाल को, नागपुर को, जबलपुर को, इंदौर को। तो राइट आंसर रहेगा आपका नागपुर को। भारत के भौगोलिक केंद्र होने के कारण इसे जीरो मील सेंटर कहा जाता है जो रहेगा आपका महाराष्ट्र के अंदर। क्वेश्चन नंबर 150, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 1.2%, 2.2%, 2.3%, 2.4%। तो राइट आंसर रहेगा आपका डी, 2.4% भारत का क्षेत्रफल है विश्व के कुल क्षेत्रफल से। अगर आपको से पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है विश्व के अकॉर्डिंग, तो उसका आंसर रहेगा आपका 7वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 151, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करती है? 12.2%, 17.5%, 12%, डी है हमारा 15%। राइट आंसर रहेगा आपका 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है विश्व के अकॉर्डिंग। अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो 2.4% है और अगर जनसंख्या पूछी जाए तो 17.5% है। क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 152, भारत की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? 15,200 किलोमीटर, 2932 किलोमीटर, 3234 किलोमीटर, 3114 किलोमीटर। तो राइट आंसर रहेगा आपका 3214 किलोमीटर भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है, यानी भारत के नॉर्थ टू साउथ तक। क्वेश्चन नंबर 153, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? क्वेश्चन पहले भी आ चुका है क्वेश्चनों में। इसका आंसर ए है 3214 किलोमीटर, बी 15,200 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर या 6500 किलोमीटर। राइट आंसर रहेगा आपका बी, 15,200 किलोमीटर हमारे भारतीय स्थल सीमा की लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 154, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 3200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। राइट आंसर रहेगा आपका सी, 6100 किलोमीटर भारत की तट रेखा की लंबाई है। थैंक यू व्यूअर्स, इसका हमारा पार्ट इतना ही रहेगा। अगर हम और ज़्यादा लंबा बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। थैंक्स।